आप सभी का स्वागत है सकंदन एकेडमी पे, जहाँ पर आपको गणित और उच्च गणित, मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स के संबंधित सवाल या फिर टॉपिक सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको जो हायर मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स से संबंधित होंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसे कहते हैं अवकल समीकरण, है ना। अवकल समीकरण अवकल समीकरण अवकल समीकरण अवकल समीकरण ये हेडिंग है, यही चैप्टर होगा आपका। इसे वह समीकरण है, यह अवकल समीकरण या फिर यह वह समीकरण है स्वतंत्र चर, जिसमें स्वतंत्र चर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर स्वतंत्र चर परतंत्र चर और परतंत्र चर का ये भैया त्रा क्यों आधा ना है, त्रा ऐसे भी लिखते हैं ना। चलो आधा ना, उसके बाद त्रा का यह वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर उसके बाद परतंत्र चर का ओ भरी परतंत्र चर का स्वतंत्र चर का अवकल भैया अवकल गुणांक अवकल गुणांक है ना, है होते हैं वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर स्वतंत्र वह चर तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर और परतंत्र चर और परतंत्र चर वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। ये होता है वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है, प्लस अवकल समीकरण अवकल समीकरण ये सब अवकल समीकरण, या फिर इसे ना लिख के यह वह समीकरण सीधा इसके नहीं, यहीं तक आप समाप्त हो जाएगा वह लगाते ही, ठीक है।
जोड़ने। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अवकल समीकरण के प्रकार कुछ दिए, जैसे दिया इसमें, यदि कोई एफ एक्स है, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स दिया है, तो एक्स का स्वतंत्र चर, वाई का परतंत्र चर, इसका जो है स्वतंत्र चर और वाई का परतंत्र चर, और डी वाई बाई डी एक्स से युक्त समीकरण अवकल समीकरण है। से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाते हैं, अवकल समीकरण कहे जाते हैं। समीकरण अवकल समीकरण कहे जाते हैं, कहलाते हैं, भाष्य होते हैं ना, कहलाते हैं, कहलाते हैं। चलो सुनो, टाइप्स ऑफ अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के प्रकार, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अब यही है, तो डी वाई बाई डी एक्स से युक्त होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस वाई या माइनस वाई, जो भी ले लो है ना, प्लस या माइनस। ये हो गया अवकल समीकरण एक टाइप है, उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर। चलो आगे हम लोग देखते हैं अवकल समीकरण के टाइप। चलो वैसे हम क्लास तुम्हारे में सिंपल ही होंगे भैया आप इस इंटर में। जिनमें कोट घात यही निकालना होगा पहले चैप्टरों में। ठीक है, पहला साधारण, दूसरा आंशिक। साधारण अवकल समीकरण है ना, इसमें क्या होता है, वे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है। साधारण में क्या होता है, एक स्वतंत्र चर, इसमें केवल एक स्वतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर होता है। बस इतना ही होता है, और क्या। उदाहरण के लिए से एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स टू बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा बराबर 3x या फिर 3x। ठीक है, आंशिक में क्या होता है, पार्शियल, पार्शियल है आंशिक, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। वे अवकलन जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं, इसमें एक से ज्यादा होते हैं, जिसमें स्वतंत्र कम से कम दो या दो से अधिक, कम से कम दो, इसमें स्वतंत्र चरों की संख्या कम से कम दो होंगे, या फिर ग्रेटर देन दो, दो कम से कम दो, मिनिमम दो, दो तीन चार, कम से कम दो होगा। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे आंशिक अवकल समीकरण। उनमें किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक्स डी वाई बाई डेल वाई दिया है, डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस 3 डेल
डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर कुछ भी ले लो, जैसे कि 0 x y z, ऐसा कुछ लिखा होता है। जो स्वतंत्र चर दो से अधिक होते हैं, जैसे जेड ही हुआ, मतलब एक्स वाई, ये वाई है भैया, है ना, वाई हो गया, ऐसा कुछ, ठीक। वैसे आपके में केवल साधारण है, अभी ये BSc MSc में ऐसे आते हैं मुझे लगता है, या फिर गणित में मिल जाएंगे, फिजिक्स में ऐसे, फिजिक्स में देखे होंगे डेल बाई डेल एक्स। चलो देखते हैं फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्या। घाती कोटि होगा, कोटि और घाती, या फिर ऑर्डर, वो ऑर्डर और कोटि होगी, और घात को कहते हैं पावर, पावर, ठीक। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है बोले तो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर, जैसे डेल 2 3, मतलब जैसे D1 पहला ऑर्डर, D2 दूसरा ऑर्डर, D3 तीसरा ऑर्डर, ऐसा है ना। इसका मतलब क्या होता है, डी वाई, आपकी गणित में जो अभी तक होगा, डी वाई ये फंक्शन हो गया, और ये एक्स, D2y/dx² और ये होगा आपका D3 बराबर D3y/dx³, ऐसा कुछ है ना। वैसे तो आपके क्रम क्या दिया है, डी आपके क्रम ने दिया, ऐसा दिया है, ठीक है। ये क्या है आपकी, यही एक बार आप वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक कोटि हो गई, ऑर्डर एक कोटि है, ये दूसरी कोटि है, दो कोटि, इसमें एक है, इसमें दो कोटि, ये तीन, जैसे तीन दिए है ना। वैसे कोटि जो बड़ी घात, जो बड़ी कोटि होगी उसी की पावर भी गिनती की जाएगी, इसकी पावर जो भी होगी। अगर बताना कोई समीकरण दिया है बराबर में, या फिर भले ही दिया है D2y/dx², इसकी पावर 4 हो और इसकी एक है, तब भी इसकी पावर एक, मतलब कोट 3 घात 1 होगा, ऐसा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर अवकल समीकरण की घात। अच्छा, ये तो कोटि हो गई भैया, घात क्या है, घात भी बताया गया है ना, ये घात पावर। किसी भी अवकल समीकरण उच्च कोटि के अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं, लेकिन अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों तथा करणीय चिन्हों के से स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें रूट नहीं लगना चाहिए, रूट होगा तो स्क्वायर करेंगे तब इसकी पावर जो भी होगी फिर हो जाएगी, रूट नहीं। भिन्नात्मक नहीं होगा, जैसे 2/3 ऐसी नहीं होगी, जो घात आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, ऐसा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। उदाहरण, पर्सनली 9 ने दिया है, चलो 9 पे हम लोग चलते हैं। अवकल समीकरण 9A शुरू होगी, पहला सवाल दिया है, पहला दिया है एक dy/dx बराबर कुछ दिया होगा, कॉस माइनस दिया, बराबर लगाए माइनस, कॉस एक्स है, एक्स ही होगा बराबर 0। इसमें घात क्या है, पहले तो हमें कोड निकालते हैं, जिसका ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होगा उसी की कोड निकाल, मतलब देखेंगे हम लोग। तो इसमें यही है, तो इसकी क्या है, कोट एक है ना, एक ही बार तो डिफ्रेंशिएशन, तो एक हो जाएगी कोट, कोट बराबर एक, बराबर एक, ठीक। या फिर पहले लिख लेंगे dy/dx, यही उच्चतम अवकलज है, ये उच्चतम अवकलज है जिसकी कोड एक है, और घात भी इसकी एक ही है, एक ही घात है इसकी, तो घात यानी कि बराबर एक हो जाएगी। कोड बोले तो ऑर्डर, अंग्रेजी में ऑर्डर, और घात बोले तो पावर, पावर लिखा है, कुछ और लिख दिए, डिग्री दिया है, घात मतलब डिग्री, डिग्री है ना, डिग्री, डिग्री, घात एक
कोड ये डिग्री कितनी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। आगे हम लोग देखते हैं क्या दूसरा सवाल। सवाल संख्या दूसरे में दिया है एक्स वाई इंटू D2 वाई dx2 होगा, फिर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर माइनस वाई dy बाई dx, उसके बाद कांस्टेंट भी कुछ है बराबर 2। इसमें देखते हैं उच्चतम अवकलज कौन सा है। उच्चतम अवकलज कौन सा है, उच्चतम या अधिकतम, उच्चतम मैक्सिमम अवकलज क्या है, का ओके अल्लाह का गायब कर दिए, कलज है ना, ये दिया है D2y बाई dx2, ये कहीं भिन्नात्मक तो है नहीं, तो यही होगा। इसकी कोड क्या है 2, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर 2 दिया, यानी कोड, कोड क्या है 2 है, और इसकी डिग्री आप बोले तो घात, घात घात टनिता बराबर क्या है, इसकी पावर एक ही तो है, एक हो जाएगी, ठीक। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे चलते हैं। अच्छे से अभ्यास करते रहिए भैया इसका। 2 के बाद तीसरा, तीसरा दिया है D2y बाई dx2, D2y अपान dx2, dx स्क्वायर है dx2, उसके बाद प्लस कॉस, प्लस कॉस dy बाई dx बराबर 0। ओ मेरी, ओ मेरी, इसमें क्या है मैक्सिमम अवकलज क्या है, इसमें मैक्सिमम यही है D2 y बाई dx2, तो इसकी घात क्या होगी, नहीं घात करें ऑर्डर बोले तो कोड, कोड 2 होगी। अच्छा घात, ये थीटा दिया भी है और कोई पद दिया नहीं साथ में, ये थीटा dy बाई dx, ये थीटा है ना, और कोई दिया नहीं, साइन के स्थान पर कुछ और लिखा होता तो डिफाइन हो जाती घात, ये कॉस साइन मतलब टेक्निकल फंक्शन के स्थान पर कुछ और लिखा होता तो डिफाइन हो जाती, इसलिए इसकी घात जो हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो परिभाषित नहीं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं अपरिभाषित, घात अपरिभाषित, अपरिभाषित है ना, अच्छी बात है। सवाल नंबर देखने दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तीसरा तो हो गया। तीसरे बाद चौथा दिया है D2y बाई dx2, 4 दिया है D2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अच्छा इसमें दिया भी है, एक दिया है ना, तो अच्छा अच्छा ग्रेटर मतलब उच्चतम बहुपद कौन सा, यही दिया है ना D2 अवकलज बाई dx2, ये है उच्चतम अवकलज, तो इसकी कोडी क्या है 2 दिया है, 2 ऑर्डर का है, कोडी बराबर 2, और घात भी बहुपद है इसलिए क्या कहते हैं, इसकी घात 1 है ना, एक ही तो है, तो और डिग्री, डिग्री बोले तो घात, घात बराबर 1 है ना।
अगला हम लोग 30 के बाद 4, 4 के बाद 5, पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा दिया है आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में प्लस वाई बराबर लॉग एक्स, इतना दिया है। ठीक, तो इसका अवकलज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। ग्रेटर अवकलज क्या है इसका, मैक्सिमम, उच्चतम। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और इसका आर्डर क्या है, कोड क्या है, एक दी है, पावर भी एक है, बोले तो डिग्री बोले तो घात भी एक ही। ठीक, अगला देखते हैं 5 के बाद छठा, 2x, छठा दिया है 6, जिसका नाश हो जाए, 2x डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये भैया माइनस है ना, डबल नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, छठा है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स वाई होगा। ठीक है, +5 बराबर 0। ये दिया, इसमें उच्चतम अवकलज कौन सा है, बहुपद तो दिया है, उच्चतम अवकलज ये होगा, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसकी कोट 2 है, डिग्री या फिर बोल दो घात कितनी होगी, एक ही होगी, जो कि भिन्नात्मक भी नहीं, इसलिए एक ही होगी। ठीक है, 6 के बाद सातवें पे हम लोग चलते हैं। सातवां दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी क्यूब वाई बाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 है, 7 का 2 पावर 4 है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4, डी एक्स है क्या, डी प्लस 3x बराबर 0। अच्छा, इसमें उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये है उच्चतम कोटि का अवकलज, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये उच्चतम कोड है, मतलब इसी की सबसे बड़ी घात है और कोटि है, ये उच्चतम कोटि का अवकलज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी कोट बोले तो पावर नहीं, कोट बोले तो आर्डर, कोट इसकी क्या है 3 है, और इसकी घात बोले तो डिग्री, घात क्या होगी, कोई भिन्नात्मक नहीं है, पावर एक ही है, फिर इसका मतलब है ना, कोई घात भी अधिकतम नहीं दिए, एक मानी जाएगी, एक होगी घात इसकी एक। अच्छा, 7 के बाद 8वां देखते हैं। 8वें में क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पावर 3 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2 + 5 बराबर 0। उच्चतम कोड का बोला जिसमें कौन सा है, जिसकी डिग्री बड़ी है, कौन सा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये है। इसमें इसकी कोड क्या है, 2, कोड ही बराबर 2, पावर भी इसी की 3 दी है, कोई भिन्नात्मक नहीं, इसलिए को घात, पावर नहीं घात, या फिर डिग्री बोलते हैं 3। ठीक है, 8 के बाद 9, 9 दिया है आपका
d2y/dx2, d2y/dx स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट नहीं 4 है, चौथी करणी x बस dy/dx2, x प्लस dy/dx की पावर स्क्वायर में। ये करणी को हटाने के लिए थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, 4 की पावर से मतलब 4 कर देते हैं पावर, इसे क्या करते हैं पावर 4 कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। करणी हटाएंगे पहले, तो d2y/dx पावर 4 बराबर, ये पावर 4 है, एक बड़ा 4 है, कैंसिल भी बचेगा x प्लस dy/dx स्क्वायर। अच्छी बात है, इतना बचा। अब इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, ये है, तो इसमें लिखा जाएगा d2y/dx स्क्वायर। ये है क्या, देख ही रहा है, इसकी कोटि एक है, इसकी 2, तो उच्चतम कोटि है, तो कोटि बराबर क्या होगी 2, और इसी की घात दो तो डिग्री 4, ठीक है। 9 के बाद 10वां, एक सवाल और बचा, उसके बाद यही प्रश्नावली समाप्त होती है। ये दिया है d2y, d2z है क्या, d2z अपान dy स्क्वायर 3dz/dy क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ठीक। ये बचा सवाल। चलो देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, यहाँ सब कहीं x होता था और यहाँ y, लेकिन यहाँ z है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ y, कोई फर्क नहीं। तो वैसे भी हम लोग को t या कुछ मानते रहते हैं ना, ठीक है। ये मतलब एक ही दिया है, ये जो दिया है ये दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, ये भी हटा दें। उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d2z/dy, ये दिया ना, हाँ। तो इसकी कोटि होगी 2/2, पावर बोले तो घात, या डिग्री बोले तो घात, बराबर 1 दी है, ठीक है। ये दिए, ठीक है। चलो इसी के साथ प्रश्नावली समाप्त होती है, मिलते हैं अगली प्रश्नावली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अभ्यास भी कर लीजिएगा इसका।